हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, आपको पता है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, ठीक है, जो कि क्लर्क का ही एक काम होता है, आप एक तरीके से बोल सकते हो। मिनिस्टीरियल और एएसआई स्टेनो दोनों के लिए ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th चाहिए। स्टेनोग्राफी के लिए आपको स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ेगी। और हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, मुख्य आरक्षी बोलते हैं इसे हिंदी में, आपके पास टाइपिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता है एग्जाम अभी चल रहे हैं, बच्चों का यहाँ पे काफी ये तरीके से क्वेरी थी कि सर हमारे कितने मार्क्स आएंगे कि हम लोग टाइपिंग की तैयारी करें। टाइपिंग की तैयारी के लिए आपके पास अभी वर्तमान में आप ये मान लीजिए कि 3 महीना है, क्योंकि अभी इसके एग्जाम चल रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन बता रखी है। तो हमारे इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, कंपेयर करेंगे इसकी लास्ट भर्ती से और इसकी अभी की भर्ती से। तो अगर आप देखोगे 2017 का जो ट्रेंड रहा था ना और 2022 का जो ट्रेंड है बिल्कुल अलग है। 2017 में आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं 2023 की तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो पैटर्न मिलेगा वो एसएससी वाला पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हमारे अदर चीजों की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे कई बदलाव यहाँ पे हो चुके हैं। तो 2017 में वैकेंसीज कितनी थी, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2017 में आप वैकेंसीज अगर देखोगे तो आपको कितनी मिलेगी वैकेंसीज, यहाँ पे 686, ठीक है। 2017 में 686 वैकेंसीज थी। लोगों के पास इतना इंटरनेट का एक तरीके से आप ये बोल सकते हो इतना फैलाव नहीं था उस टाइम पे, लोगों को पता भी नहीं था। अब ये क्या होता है ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल और एएसआई जिसमें हम स्टेनो बोलते हैं, ये ना हर एक पैरामिलिट्री अपने आप निकाल देती है, अपनी इंटरनल भर्तियों में से ये भर्तियां निकालती। नहीं तो आपको पता है हर भर्तियां जो है एसएससी की जीडी वाली, जो इसमें जीडी होता है वो एसएससी करवाता है। लेकिन जो ये हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल है, एएसआई स्टेनो, इनकी भर्तियां ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है अपने आप करवाती हैं। जैसे कि सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ होगा, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, असम राइफल हो गया, ओके। और ये आपका यहाँ पे आप सीआरपीएफ तो देख ही रहे हो। तो यहाँ पे सीआईएसएफ के फॉर्म भी आ रखे हैं, आपको पता है, वो भी आप लोगों ने भर लिए होंगे। तो यहाँ पे आप देखते हो 2017 में 686 वैकेंसीज थी, अब वैकेंसीज बढ़ भी चुकी हैं, 1458 वैकेंसी। ऑब्वियसली यहाँ पे एएसआई की वैकेंसी कम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 200 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का आपके पास टाइम था। उस टाइम पे प्रोसेस क्या था, क्योंकि मैंने भी ये फॉर्म भरा है तो मुझे पता है यहाँ पे इस टाइम पे प्रोसेस क्या था। सबसे पहले यहाँ पे आपका फिजिकल होता, इसमें फिजिकल में कोई दौड़ भाग नहीं होती है। पहली बात तो फिजिकल में क्या होता है, सिर्फ आपकी हाइट और आपकी चेस्ट होती है। चेस्ट अगर आप यहाँ पे फुला लेते हो ना, 5 सेंटीमीटर का फुलाव है आपके में, इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हाइट तो ऑब्वियसली है ही। तो यहाँ पे फिजिकल होता था सबसे पहले, उसका होता है आपका एग्जाम। फिजिकल में जो बच्चे पास होते थे उनका एग्जाम होता था, एग्जाम होने के बाद उनकी टाइपिंग टेस्ट होती थी। अगर एएसआई स्टेनो है तो उसका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता था, उसके बाद जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, और फाइनली वो बंदा सेलेक्ट होने के बाद अपना मेडिकल एग्जामिनेशन देता था। तो ये पहले का प्रोसीजर है कि भाई पहले फिजिकल होगा फिर सीबीटी होगा। लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं। आपने देखा है सीआरपीएफ के जो फॉर्म थे ये 4 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में इसके फॉर्म की जो डेट थी वो चली थी, और एग्जाम डेट इसका पहले आप देख रहे हो 22 से 28 फरवरी था, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, 22 फरवरी से 12 मार्च के बीच में इसका एग्जाम कर दिया है। तो टोटल इसमें वैकेंसीज कितनी है, हेड कांस्टेबल मुख्य आरक्षी जो कि मिनिस्टीरियल होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो 1315, एक तरीके से क्लर्क का काम करता है। इनके पास बहुत ज्यादा टाइमिंग बचती है, ऑफिस के काम करने के बाद बहुत ज्यादा टाइमिंग बचती है। आप देख रहे हो आजकल बहुत सारे लोग जो हेड कांस्टेबल खुद हैं, वो बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि मेरी इतनी मेरिट आई थी या फिर इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। वो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम है, अदरवाइज टाइम नहीं होता तो कैसे करते वो। तो एएसआई यहाँ पे अगर आप देखोगे, एएसआई की 143 वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे आपका 5th है। और ये 5th क्या है, ये है आपका सैलरी, जो आपका पे लेवल है। ये आपका है 4th, जो कि आपका पे लेवल है। अब मैं आपको बताता हूँ सैलरी कितनी आ जाएगी। देखिए, अगर यहाँ पे आपका जो लेवल है वो 4th है, जो कि मैं बात कर रहा हूँ हेड कांस्टेबल की, आर्मी में हवलदार, जिसे सीआरपीएफ में एनसीओ बोलते हैं, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर एनसीओ बोलते हैं। क्योंकि जो ये आपका एएसआई है ना, ये जेसीओ में आता है। अगर आप पूछेंगे भी किसी सीआरपीएफ वाले से कि सर जो ये एएसआई है किसके अंतर्गत आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जेसीओ में आते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स। और इंडियन कमीशन ऑफिसर तो आपको पता ही असिस्टेंट कमांडेंट से शुरू हो जाते हैं, फिर कमांडेंट, फिर डिप्टी कमांडेंट, फिर यहाँ पे आपका कमांडेंट आ जाएगा, लेकिन वो जाते हैं यूपीएससी से।
लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एएसआई अगर आप बन के जाते हो, 1 स्टार आपके कंधे में लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे हेड कांस्टेबल बन के जाते हो, यानी कि हवलदार बन के जाते हो, मुख्य आरक्षी बोलते हैं, फौज में हवलदार कहते हैं। ओके, ये आपने ध्यान देना, यहाँ पे 3 फीती लगती है, और यहाँ पे जो आपका तरीके से सेंट्रल पुलिस है, इसमें हम बोलते हैं हेड कांस्टेबल, पुलिस में भी हेड कांस्टेबल बोलते हैं। तो ये आप ध्यान देना। तो यहाँ पे 4 है, तो आप मान लीजिए 35 से 40 हजार सैलरी आपकी इन हैंड आपके हाथ में मिल जाएगी, और डिपेंड करेगा आप किस जगह है, वहां पे एचआरए कितना है डिपेंड करता है, 50 से 60 भी आपकी सैलरी हो सकती है। एएसआई की आप सैलरी अगर देखोगे तो 45 तक सैलरी आपको इन हैंड देखने को मिल जाएगी। एज कितनी थी इसमें, तो 18 से 25 इसमें एज मांगी थी। प्रोसेस अब बदल चुका है। सबसे पहले आज की डेट में अब एग्जाम होता है, सबसे पहले आज की डेट में अब एग्जाम होता है, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से आपका एग्जाम होता है, फिजिकल के लिए आपको बुलाएंगे स्किल टेस्ट के बाद। मैंने फिजिकल पहले क्यों बोला कि स्किल टेस्ट में सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, तो यहाँ पे सेकंड प्रोसीजर तो आपका स्किल टेस्ट है। इस स्किल टेस्ट में क्या करोगे आप, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, जो कि सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में कितनी मेरिट आएगी वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ये फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं आपकी हाइट और आपकी चेस्ट नापी जाएगी यहाँ पे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, मेडिकल होगा, और अंत में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ आपको मैंने पिछले साल से और इस साल से आपको यहाँ पे फर्क बताया। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं कि पिछले साल आपको कितनी कट ऑफ देखने को मिलेगी। 200 नंबर का यहाँ पे पेपर था, 200 नंबर का जब पेपर था, और यहाँ पे आपको कितना टाइम दिया गया था, 2 घंटा दिया गया था 2017 में। कट ऑफ कितनी गई थी जर्नल की देख लीजिए यहाँ पे, तो जर्नल की कट ऑफ बहुत हाई गई है। वो बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें कट ऑफ बहुत लो जाती है, कहाँ जाती है कट ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए आप, इतनी कट ऑफ आगे हाई जाती नहीं है। ओके, तो 160 से 163 के बीच में कट ऑफ गई थी। जो सबसे हाईएस्ट होगा वो आपको 163 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इसके आसपास आपको मेरिट गई थी। फुली कट ऑफ तो वो भी नहीं बताते हैं, वो इस तरीके से यहाँ पे बताते नहीं है कि इतनी कट ऑफ गई है। पर्टिकुलरली वो तो क्या करेंगे, जो सिलेक्टेड हो गए उनका नाम आपको यहाँ पे लिख के दे देते कि भाई ये सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको कॉल लेटर हमने जारी कर दिया है, उनको वो लोग यहाँ पे आप ट्रेनिंग करने आ जाओ। तो ये हो गया ओबीसी का, फिर ये हो गया एससी का, फिर ये हो गया आपका एसटी का। तो 200 क्वेश्चन थे, 2 घंटा था, कट ऑफ इतनी गई थी 2017 में, तो आप दे सकते हो। लेकिन अब क्या है, अब पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो एसएससी पर बेस्ड है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और हिंदी, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, और जीके जीएस 25 क्वेश्चन है, अभी आपको आगे बताऊंगा मैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी 2023 की, सर कि मैं टाइपिंग करना स्टार्ट कर दूं। देखो सीआरपीएफ ने क्या बोला है कि हम अपने नोटिफिकेशन में, जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है उसके अलावा आप किसी पे भरोसा ना करिए। उन्होंने बोला कि यदि अगर आप एग्जाम में 40% तक अंक ले आते हो तो आप तैयारी कर लीजिए किसकी, टाइपिंग की। तो यहाँ पे अगर आप जर्नल हो तो 40% अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो तैयारी में जुट जाओ टाइपिंग की। अभी भी 3 महीना है आपके पास। कितनी टाइपिंग लगनी है बता दूंगा मैं आपको आगे। ईडब्ल्यूएस है तो 35% आपको लेके आना है। 35% मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, एग्जाम बहुत इजी आ रहा है, आपने देखा होगा एग्जाम बहुत इजी आ रहा है। एग्जाम इतना इजी आ रहा है कि 40% मार्क्स तो कोई भी लेके आ ही जाएगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। मैंने इस पे वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो कि जो पेपर है मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। ओके, तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, एग्जाम पैटर्न। भाई 2023 का एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा, सेम जीडी का पैटर्न है, सेम सीएचएसएल वाला जो प्री होता है, एसएससी का पैटर्न मैं आपको सीधा बोल देता हूं, एसएससी का पैटर्न है। यहाँ पे सेम आपको कौन सा पैटर्न देखने को मिल जाएगा, एसएससी का पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे के सारे 25-25 मार्क्स के मिलेंगे। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और हिंदी में से आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें आपको देना है, और जीएस और जीए आपका 25 मार्क्स का। ओके, अब यहाँ पे जो आपका स्किल टेस्ट होगा, सबसे पहले आपको बताया था ना मैंने कि सबसे पहले 2023 में सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका यहाँ पे फिजिकल होगा। स्किल टेस्ट में आपने क्या करना है, अगर आपने एएसआई स्टेनो के लिए भरा है तो स्टेनोग्राफी का टेस्ट दे दीजिए। स्टेनोग्राफी का टेस्ट में क्या होता है, आपको 10 मिनट की ट्रांसक्रिप्शन करनी पड़ेगी। जो स्टेनोग्राफी है उनको पता होता है कि क्या होता है वो सब चीजें। मैक्सिमम लोगों ने ये वाला फॉर्म भरा है, कौन सा वाला, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो इसी के बारे में बता रहा हूं। अगर आपकी स्पीड है इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की है 30 वर्ड पर मिनट, तो दोनों में से किसी एक की स्पीड बना लीजिए आप, या तो दोनों की ही बना लीजिए, आसान रहेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे। दोनों की स्पीड बना लेना, 35 वर्ड चाहिए इंग्लिश में, 30 वर्ड चाहिए हिंदी में, दोनों ही बना लो। दोनों की स्पीड अच्छी रहेगी बनाने के लिए, आपके आगे भविष्य के लिए भी ये काम आएगा, क्योंकि काम सीआरपीएफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये 35 और 30 है,
35 इंग्लिश में 35 हिंदी में, 35 इंग्लिश में 30 हिंदी में, दोनों की स्पीड बना लेना, दोनों ही काम आएंगे एग्जाम में आपको पास कराने के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हो 100 मार्क्स का पेपर है, 100 में से फाइनल सिलेक्शन जब आपका होगा तो यार मान लीजिए 75 से अबव लेके आना। 40% सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, 40% सिर्फ आपको मिलेगा किस चीज के लिए, आप यहाँ पे देखोगे आपकी टाइपिंग के लिए। अगर आपको टाइपिंग यहाँ पे हो गया, आपका टाइपिंग के बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा डीवी। डीवी के बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टार्ट, आपका यहाँ पे मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। जब फाइनल मेरिट लगेगी ना आपकी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी मार्क्स की जो लिस्ट है बहुत आगे चलेगी। 40% से नहीं होने वाला, बच्चे बहुत हाई मार्क्स लेके आते हैं, तो 40% से ऊपर आपने मार्क्स लेके आने ही आने हैं। तो ये आप इस चीज का यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, पैटर्न भी बता दिया है। तो अगर आपके 40% है तो टाइपिंग के लिए लग जाओ, लेकिन कोशिश करना कि 75 अबव रखो मार्क्स, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन देना है तो। वैसे आप 80 लेके आओ, अगर आप सेफ जोन में हो तो 80 लेके आना। ओके, लेकिन आपके 40 मार्क्स हैं 100 में से, तो टाइपिंग के लिए लग जाना। ये बात सीआरपीएफ ने अपने नोटिफिकेशन में बोली है, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये रहेगा कुछ आपका हमारा, जो मैं आपको बताया कि टाइपिंग के लिए तैयार हो जाओ। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, आप बता देना मुझे, और आप क्या चाहते हो, किस प्रकार से आप कैसी वीडियो चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, तो उस पर वीडियो बनाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।